हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बरूट इंग्लिश हब। दिस इज़ रजनी। तो देखिए स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम करेंगे यूज ऑफ अपोस्ट्रोफी। तो देखिए अपोस्ट्रोफी क्या होता है, इसके यूज क्या होते हैं, क्योंकि यहाँ से बहुत से क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं और वहाँ पर कंफ्यूजिंग क्वेश्चन होते हैं जो हम सॉल्व नहीं कर पाते। तो देखिए आज हम इन सभी को करेंगे बिल्कुल अच्छे से, वो भी एग्जाम्पल्स टू रूल्स। एग्जाम्पल से रूल तक जाएंगे हम, ना कि रूल से एग्जाम्पल, क्योंकि एग्जाम्पल करने से हम लंबे टाइम तक किसी भी रूल को याद रख सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ अपोस्ट्रोफी के बारे में। तो देखिए अपोस्ट्रोफी होते क्या है। अगर अपोस्ट्रोफी की बात करें, अपोस्ट्रोफी होता है पोजेसन यानी कि ओनरशिप। जब हम बात करते हैं किसी चीज़ के साथ अपना संबंध दर्शाते हैं या फिर किसी चीज़ को हम अपना बनाते हैं, अपना मानते हैं, तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, अपना पोजेसन दिखाते हैं, अपनी ओनरशिप दिखाते हैं। अगर बात करती हूँ मैं, ये मार्कर है, अगर मैं कहती हूँ दिस इज़ माई मार्कर, तो मैं यहाँ पर क्या बोल रही हूँ कि ये मेरा मार्कर है। तो यहाँ पर क्या हुआ, मेरा पोजेसन हुआ इस पर, क्योंकि मैंने इसको अपना मार्कर कहा है। तो इस तरह से अगर बात करें तो अपोस्ट्रोफी भी क्या है, वो भी पोजेसन है, वो भी मालिकाना हक दिखाने के लिए ही यूज की जाती है। और अपोस्ट्रोफी देखिए कैसे लिखते हैं हम, कॉमा लगाकर एस लगाते हैं, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, अपोस्ट्रोफी बोलते हैं, जिसका अर्थ होता है का, के और की। का, के और की, यही इसका अर्थ होता है। जो सेम मीनिंग किसका होता है, ऑफ का होता है। पर देखिए यहाँ पर हम अपोस्ट्रोफी को कैसे यूज करते हैं, ऑफ का यूज अलग तरीके से किया जाता है और अपोस्ट्रोफी का यूज अलग तरीके से किया जाता है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल लिखा है। तो यहाँ देखिए दिस इज राहुल्स कार, दिस इज राहुल्स कार, ये राहुल की कार है। अब देखिए यहाँ पर का, के, की का संबंध आया, क्योंकि कार किसकी, राहुल की। तो यहाँ पर क्या आया कि ये राहुल की कार है। तो ये अपोस्ट्रोफी एस हमने किसके लिए यूज किया, की के लिए। की क्या दिखा रहा है यहाँ पर, ओनरशिप। तो क्या है ये, ओनरशिप है, ये ओनरशिप यहाँ पर दिखाई जा रही है, पोजेसन दिखाया जा रहा है, यानी कि मालिकाना हक। तो ओनरशिप और पोजेसन का यहाँ पर यूज किया गया है। अब देखिए यहाँ रूल क्या निकल कर आया। सबसे पहले देखिए रूल है यहाँ पर राहुल्स कार, जहाँ पर क्या होगा, हमें का, के, की का यूज करना है, संबंध दर्शाना है सिंगुलर नाउन का। तो देखिए ये राहुल क्या है, एक सिंगुलर नाउन है। जब हम क्या करते हैं, सिंगुलर नाउन का पॉजेसिव केस दिखाते हैं या फिर पोजेसन दिखाते हैं, पोजेसन दिखाते हैं, तो वहां पर हम क्या यूज करते हैं, कोमा और एस का यूज करते हैं। तो ये फर्स्ट रूल हुआ, बिल्कुल सिंपल रूल। हम यहाँ सिंपल टू कॉम्प्लेक्स ही चलेंगे। नेक्स्ट देखिए इन 2 वीक्स टाइम। तो देखिए इन 2 वीक्स टाइम will have to begin our work in 2 weeks time। तो देखिए यहाँ पर 2 वीक्स, कितने वीक हुए यहाँ पर, 2 वीक्स, यानी कि 2 सप्ताह का यहाँ पर क्या हुआ, टाइम हुआ। तो 2 सप्ताह का टाइम है, तो यहाँ पर हमने क्या किया, 2 सप्ताह का टाइम। तो का क्या होता है, अपोस्ट्रोफी बिलोंग कर रहा है, ये इससे पोजेसन दिखा रहा है, कितना टाइम, 2 सप्ताह का टाइम। तो यहाँ पर क्या किया हमने, जो ये वीक्स है 2 वीक्स, तो यहाँ हमने अपोस्ट्रोफी का यूज क्यों नहीं किया, ये अपोस्ट्रोफी ही है, पर हमने क्या किया है, कोमा यहाँ पर लगाया। कोमा देखिए 2 वीक्स, यहाँ साफ साफ मैं आपको लिख कर दिखाती हूँ, वीक्स। तो देखिए वीक्स है जो, यहाँ हमने अपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाया, बल्कि हमने क्या किया, एस लगाकर ही क्या कर दिया, अपोस्ट्रोफी लगा दी। तो इसका यूज कैसे हुआ यहाँ पर, जब क्या होता है, प्लूरल नाउन होता है। तो देखिए राहुल कितने थे, सिंगुलर था, वीक्स कितने हैं, 2 है। तो इसलिए हमने क्या किया, इसको कैसे लिखा, इस अपोस्ट्रोफी को। तो देखिए जहाँ क्या होगा, रूल क्या निकल कर आया यहाँ पर, जहाँ प्लूरल नाउन, जहाँ प्लूरल नाउन का प्लूरल
नाउन का पोजेशन दिखाया जाता है, पोजेशन दिखाया जाता है, दिखाया जाता है, वहाँ हम कोमा एस यानी अपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाते, वहाँ पर हम केवल कोमा लगाते हैं, वहाँ हम केवल कोमा एस पहले से ही लिखा होता है तो इसलिए क्या करते हैं हम कोमा लगाते हैं। तो ये आपको याद रखना है, क्या लगाते हैं वहाँ पर, सिर्फ कोमा लगाते हैं, ना कि एस। एस पहले से ही यहाँ पर लिखा होता है, प्लूरल में तो एस पहले ही लिखा होता है। उसके बाद देखिए लिटिल गर्ल्स क्लॉथिंग इज ऑन द फर्स्ट फ्लोर। तो लिटिल गर्ल्स क्लॉथिंग इज ऑन द फर्स्ट फ्लोर। तो यहाँ पर देखिए गर्ल्स क्लॉथिंग, अब देखिए यहाँ पर लिटिल गर्ल्स यानी एक गर्ल की बात नहीं है, यहाँ पर कितनी गर्ल्स की बात है, बहुत सारी गर्ल्स की बात है, बहुत सारी लड़कियों की बात है। तो इसलिए हमने क्या किया, ये भी सेम ही केस है, सेम इसका रूल होगा। यानी जब प्लूरल नाउन हुआ, गर्ल एक है तो सिंगल, अब एस साथ में लगा हुआ है तो यहाँ पर क्या हुआ, प्लूरल केस, तो इसलिए यहाँ पर क्या लगेगा, सिर्फ कोमा लगेगा, एस नहीं लगेगा। तो ये सेम रूल हुए। उसके बाद देखिए 4th नंबर पे, फॉर गॉड्स सेक प्लीज फॉरगिव मी। तो यहाँ देखिए फॉर गॉड्स सेक प्लीज फॉरगिव मी, और नेक्स्ट देखिए इसके बाद फॉर गुडनेस सेक हेल्प द पुअर पीपल। तो यहाँ देखिए इनमें डिफरेंस क्या है, दोनों ही तो सेम है, सेक यहाँ पर है, सेक यहाँ पर है, पर यहाँ क्या हुआ, देखिए गॉड्स ये तो बिल्कुल ठीक है, भगवान के लिए ये बिल्कुल करेक्ट है हमारा, पर यहाँ पर देखिए फॉर गुडनेस सेक, यहाँ पर साउंड कैसी है, लास्ट में एस की साउंड, गुडनेस। तो देखिए इसके अलावा मैं आपको कुछ वर्ड्स बताती हूँ, जैसे कि कंसाइंस, कंसाइंस, पीस। तो देखिए कंसाइंस, पीस, और ऐसे ही और भी वर्ड्स आ जाते हैं, जैसे कि जीजस है, जीजस। तो इन शब्दों के साथ ऐसे शब्द, और इनके साथ जब क्या लगा होता है, इनके बाद क्या लगा होगा, सेक, सेक लगा होगा इनके साथ, तब हम क्या करेंगे, वहाँ पर हम एस का यूज नहीं करते। अब देखिए यही वर्ड क्यों, क्योंकि देखिए इनको जब हम बोलते हैं, मैंने बोला कंसाइंस, तो लास्ट में क्या आया, यहाँ पर एस नहीं है और ना ही पेस में एस है। यहाँ पर हमें क्या दिखाई देगा, ऐसे कोई भी वर्ड्स आ जाए जहाँ पर क्या होगा, हिसिंग साउंड होगी। हिसिंग साउंड क्या होती है, तो देखिए हिसिंग साउंड किसको बोलते हैं हम, जहाँ पर स की ध्वनि आती है, यानी स साउंड होता है, एक घर्षण जैसी ध्वनि आती है श की, और उसके बाद क्या लगा होगा, सेक लगा होगा। तो हमें क्या करना है, वहाँ पर सिर्फ क्या लगाना है, वहाँ हम लगाएंगे सिर्फ कोमा, वहाँ सिर्फ हम क्या लगाएंगे, कोमा लगाएंगे। तो देखिए यहाँ हमने क्या किया, गॉड्स सेक, गॉड में कोई हिसिंग साउंड नहीं आती, बल्कि गुडनेस, तो गुडनेस यहाँ पर लास्ट में क्या आता है, स की साउंड आती है, तो इसलिए हम इसके बाद क्या होता है, हमेशा सेक मिलेगा। जब भी आपको मिलेगा तो इनको देखकर आपको क्या करना है, जहाँ सेक लगा होगा और उससे पहले एक हिसिंग साउंड आएगी, तो हमें क्या करना है, वहाँ पर कोमा एस नहीं लगाना, बल्कि क्या लगाना है, एस लगाना है। अब देखिए ये डायरेक्ट एग्जाम में दिए जाते हैं, ऐसे ऐसे कई एग्जाम्पल बना दिए जाते हैं, जैसे कि गुडनेस लगा दिया है यहाँ पर, और क्या लगा देंगे यहाँ पर, गुडनेस लगाकर अपोस्ट्रोफी एस लगा दिया जाता है, और क्या लगा देते हैं यहाँ पर, गुडनेस, और कोमा लगाकर क्या कर देते हैं, गुडनेस सेक। ऐसे एग्जाम्पल आपको ये मिल जाते हैं एग्जाम में। तो यहाँ पर हमें क्या करना होता है, हमें चूज़ करना होता है किस में अपोस्ट्रोफी का यूज हुआ है, तो वहाँ हमें ये इसको देखकर हम क्या करते हैं, ऐसे देखकर इसको लगा आते हैं, या फिर देखिए गुडनेस ना भी हो तो कंसाइंस
के बाद सेक लिख कर दे देते हैं और फिर अपोस्ट्रोफी लगा कर दे देते हैं, एस लगा कर दे दिया जाता है। तो ऐसे क्या होता है, ये कंफ्यूजिंग अपोस्ट्रोफी केस एग्जाम में दिए जाते हैं। तो वहाँ हमें अगर पता है कि हिसिंग साउंड के बाद अगर सेक है, यानी श की ध्वनि के बाद अगर सेक लिखा हुआ है, तो हमें क्या करना है, सिर्फ कोमा यूज करना है, वहाँ पर हमें एस का यूज नहीं करना होता है। उसके बाद देखिए 6th रूल है योर्स फेथफुली, योर्स ट्रूली। तो ऐसे केसेस जब आपको दिखाई देते हैं योर्स फेथफुली, योर्स ट्रूली, तो ये कैसे केस है, तो देखिए इनको योर क्या होता है, योर, ही, सी, इट, ये सभी प्रनाउन होते हैं। और जो पजेसिव प्रनाउन होते हैं, तो देखिए पजेसिव प्रनाउन आपको बता देती हूँ मैं कौन कौन से होते हैं। तो देखिए पजेसिव प्रनाउन जहाँ पर क्या होते हैं, पजेसिव प्रनाउन, पजेसिव प्रनाउन होंगे जहाँ पर कौन कौन से होते हैं, हिज, हिज क्या है, पजेसिव प्रनाउन है। और हर, हर नहीं है बल्कि हर्स, योर्स, योर नहीं योर्स, देयर्स। तो ये देखिए क्या होते हैं, आवर्ज, इनमें आवर्ज भी लगा लीजिए आप, आवर्ज। तो ये सारे क्या होते हैं, पजेसिव प्रनाउन होते हैं ये सभी। तो इनके साथ कभी भी अपोस्ट्रोफी एस का यूज नहीं होता। तो इनके साथ कभी भी अपोस्ट्रोफी एस का यूज नहीं होता। तो ये आप लिख लेना, ये रूल हुआ हमारा। देखिए यहाँ पर एग्जाम में लगे हुए दे दिए जाते हैं, योर लगा के कोमा ऊपर लगा दिया जाता है अपोस्ट्रोफी का और एस लगा दिया जाता है, तो वो रॉन्ग होता है। और ये क्या होगा, हमेशा ही करेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पर योर्स क्या है, एक पजेसिव प्रोनाउन है, आपका फेथफुली विश्वास पात्र, योर्स ट्रूली। तो ऐसे केसेस में यानी कि पजेसिव प्रोनाउन में कभी भी अपोस्ट्रोफी एस का यूज नहीं होता। उसके बाद देखिए दिस इज कमांडर इन चीफ्स ऑर्डर। जब भी क्या होगा, हाइफनेटेड नाउन होंगे। ये क्या है, हाइफनेटेड नाउन, ये बीच में क्या लगा हुआ है, हाइफन लगा हुआ है इनके। कमांडर इन चीफ, कमांडर इन चीफ्स ऑर्डर। तो ऐसे ऐसे जब हाइफनेटेड नाउन होंगे, तो देखिए लिख लीजिए इसका रूल आप, हाइफनेटेड नाउन के बाद जब पोजेशन होगा, तो देखिए यहाँ ऑर्डर किसका, तो यहाँ क्या है, देखिए कमांडर इन चीफ्स ऑर्डर। तो ऑर्डर किसका, कमांडर इन चीफ का। तो वहां पर हम क्या करते हैं, जो लास्ट वर्ड होगा, तो पोजेशन होगा, तो वहां लास्ट वर्ड हाइफनेटेड नाउन का जो लास्ट वर्ड होगा, लास्ट शब्द होगा, उस पर क्या किया जाएगा, उस पर अपोस्ट्रोफी लगाई जाएगी, उस पर अपोस्ट्रोफी लगाई जाएगी। तो ये आपको यहाँ से रूल याद रखना है। कैसे, जहाँ पर हाइफनेटेड नाउन है और उसके बाद इसका संबंध दिखाया गया है, इसका पोजेशन दिखाया गया है, तो पोजेसिव केस में हमें क्या करना है, पोजेशन दिखाने के लिए अपोस्ट्रोफी एस का यूज करना है। पर किसके साथ करेंगे हम, कभी भी कमांडर्स, यहाँ पर नहीं लगेगी अपोस्ट्रोफी, ना ही इनके बाद लगेगी, बल्कि लास्ट वर्ड के बाद क्या लगती है, अपोस्ट्रोफी लगती है। उसके बाद देखिए द कैप ऑफ दिस पेन इज मेड ऑफ प्लास्टिक। अब देखिए यहाँ पर अपोस्ट्रोफी का यूज क्यों नहीं है, द कैप ऑफ क्यों लगाया गया यहाँ पर। तो देखिए जहाँ भी क्या होगा, तो ये रूल आप एक और लिख लीजिए यहाँ, कि जहाँ पर क्या होगा, कोई नॉन लिविंग थिंग होगी, नॉन लिविंग थिंग्स के साथ, नॉन लिविंग थिंग्स यानी कि निर्जीव वस्तुएं, निर्जीव वस्तुओं के साथ ऑफ का यूज होता है, का के की का संबंध दर्शाने के लिए। जैसे मैंने आपको बताया था कि हम का के की के संबंध के लिए ही अपोस्ट्रोफी एस का यूज करते हैं, पर जब नॉन लिविंग थिंग्स होगी, निर्जीव वस्तुएं होगी, तो उनके साथ ऑफ का यूज किया जाएगा। तो ये आपको याद रखना है, किसका यूज, ऑफ का यूज, ना कि अपोस्ट्रोफी एस का यूज वहां पर नहीं होगा। तो ये रूल आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए
यहाँ आ जाता है नेचर्स लव इज इक्वल फॉर ऑल। नेचर्स लव, अब देखिए यहाँ नेचर लिखा है, तो देखिए इन दोनों में डिफरेंस क्या है। जब नेचर क्या है, वो भी तो निर्जीव है, सजीव नहीं है नेचर, बल्कि क्या है, निर्जीव है। तो हमने यहाँ पर अपोस्ट्रोफी एस क्यों लगाया? जब क्या किया जाए, किसी भी निर्जीव चीज का मानवीकरण किया जाए, यानी इंसान की तरह बिहेव करती हुई जब कोई निर्जीव वस्तु दिखाई जाए, तो वहां पर हम क्या करते हैं, अपोस्ट्रोफी एस का यूज करते हैं। तो ये लिख लीजिए आप। पर जब नॉन लिविंग थिंग्स, जो निर्जीव वस्तुएं हैं, उनको या उनका पर्सोनिफिकेशन किया जाए, पर्सोनिफिकेशन किया जाए, पर्सोनिफिकेशन मीन्स मानवीकरण, यानी जब इंसान की तरह व्यवहार करती हुई कोई वस्तु दिखाई जाए, तब हम अपोस्ट्रोफी एस का यूज करते हैं। तो इन दो रूल्स में डिफरेंस आपको पता चला कि नॉन लिविंग थिंग्स होगी जब उनके साथ हम अपोस्ट्रोफी एस का यूज नहीं करते, पर जब उन्हीं नॉन लिविंग थिंग्स को एज अ ह्यूमन बीइंग ट्रीट किया जाए, जब ह्यूमन बीइंग की तरह वे कोई व्यवहार करे, तो हम क्या करते हैं, उनके साथ अपोस्ट्रोफी एस का यूज करते हैं। उसके बाद देखिए शी इज जॉनीज एंड जोहन्स मदर। तो यहाँ देखिए ये बहुत बार एग्जाम में रिपीट होते हैं इस तरह के, जिसमें डबल अपोस्ट्रोफी आती है। तो देखिए डबल अपोस्ट्रोफी का यूज कभी भी नहीं किया जाता। तो डबल अपोस्ट्रोफी का यूज कभी नहीं होगा। तो ये आप लिख लेना कि डबल अपोस्ट्रोफी का यूज कभी भी नहीं किया जाता, हमेशा सिंगल होगी, पर लगेगी किसके साथ, तो हमेशा डबल अपोस्ट्रोफी हो तो वो गलत होगा सेंटेंस, वो गलत होगा सेंटेंस। हमें क्या करना है, वहां पर एक अपोस्ट्रोफी का यूज करना है, सिंगल अपोस्ट्रोफी, वहां पर हम सिंगल अपोस्ट्रोफी का यूज करेंगे। पर सिंगल अपोस्ट्रोफी का यूज कर रहे हैं तो किस पर करेंगे, सेकंड नाउन पर। किस पर करेंगे, सेकंड नाउन पर करेंगे। तो ये आपको याद रखना है, डबल अपोस्ट्रोफी हो तो हमें क्या करना है, वो गलत करना है और उसको हम सिंगल बनाएंगे, पर सिंगल अपोस्ट्रोफी का यूज करेंगे कहाँ पर, तो वो करेंगे सेकंड नाउन पर। तो देखिए यहाँ हमें क्या करना है, शी इज जोनीज एंड जोहन्स मदर है यहाँ पर। तो हमने क्या किया, वहाँ पर जो सेकंड है हमारा नाउन, तो उसके साथ अपोस्ट्रोफी का यूज करना है और फर्स्ट को काट देना है। तो ये हमारा क्या होगा, एक करेक्ट सेंटेंस होगा, शी इज जोनी एंड जोहन्स मदर। नेक्स्ट देखिए फ्रांस एंड इटलीज डोमेस्टिक पॉलिसीज आर डाइवर्जिंग। तो यहाँ देखिए जो ये है फ्रांस है और इटली है, यहाँ भी तो डबल अपोस्ट्रोफी है, पर आपको क्या याद रखना है, इनकी जो डोमेस्टिक पॉलिसीज की बात की गई है, इनकी घरेलू जो नीतियां है, यानी एक देश के अंदर क्या चल रहा है और दूसरे के अंदर कुछ अलग चल रहा है, तो इनके अंदर की बात है। तो ये देखिए फ्रांस है जो अपने साथ क्या रखेगा, खुद की ही अपोस्ट्रोफी रखेगा, यानी कि फ्रांस अलग है। ये देखिए जो शी यूज किया था हमने, वो तो क्या थी, इनकी मदर थी, तो इन दोनों की थी, तो ये एक ही केस हुआ। पर यहाँ फ्रांस और इटली क्या है, दोनों ही अलग अलग कंट्री है। तो हमने क्या किया, यहाँ पर फ्रांस एंड इटलीज डोमेस्टिक पॉलिसीज आर डाइवर्जिंग, तो यहाँ बिल्कुल करेक्ट यूज है अपोस्ट्रोफी का। तो याद आपको ये रखना है, जहाँ पर एक व्यक्ति की बात हो और दो अपोस्ट्रोफी लगा दी जाए वो गलत होगा, हमें एक अपोस्ट्रोफी का यूज करना है। पर अगर बात दो अलग अलग व्यक्तियों की हो तो वहाँ पर हमें क्या करना है, अलग अलग देशों की हो तो हमें क्या करना है, अपोस्ट्रोफी का यूज करना है। तो उसके बाद देखिए आई कैन रिलाई ऑन योर वर्ड्स नोट समबडी एल्स। तो देखिए इससे पहले हम एक 13th एग्जाम्पल जो ये है इसको कर लेते हैं। तो देखिए माई फ्रेंड्स मदर्स फादर हैज पासिस अवे। अब देखिए यहाँ पर माई फ्रेंड्स, ये क्या है, माई फ्रेंड्स,
तो ये अलग है। मदर्स फादर ये दूसरी अपोस्ट्रोफी है। हैज पासेस अवे यानी कि मेरी फ्रेंड के मदर के फादर की डेथ हो गई है, एक्सपायर हो गई है। पासेस अवे एक्सपायर होना, तो वो एक्सपायर हो गए है, ये हमने देखा। तो यहाँ पर क्या है देखिए माई फ्रेंड्स, तो देखिए माई फ्रेंड्स ये इसकी फ्रेंड है, फ्रेंड की ही क्या है ये मदर है। तो यहाँ रिलेशन किसका है, फ्रेंड के साथ भी अपोस्ट्रोफी लगा दी और उसकी मदर के साथ भी अपोस्ट्रोफी का यूज कर लिया गया। देखिए बिल्कुल सिंपल तरीके से हम यहाँ समझेंगे, क्योंकि जैसे देखिए यहाँ पर क्या था, सी जोनी एंड जॉन्स मदर, तो यहाँ क्या किया था हमने, शी सिंगल थी एक और उसी के दोनों ये क्या थे, बेटे थे। पर यहाँ क्या था, फ्रांस और इटली में दोनों ही क्या है, अलग अलग कंट्री है। इसी तरह से ये 13वां सेंटेंस भी क्या कहता है कि माय फ्रेंड्स मदर्स, कि जो फ्रेंड की मदर, तो यहाँ क्या है, इस सेंटेंस की तरह ही जोनी और जोहन्स मदर की तरह ही फ्रेंड की मदर का फादर है, ये एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं तीनों। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, एक सिंगल अपोस्ट्रोफी का यूज करना है, पर उसका यूज हम ऐसे नहीं कर सकते क्योंकि सेंटेंस का स्ट्रक्चर अलग तरह का है। तो देखिए यहाँ हमने क्या किया, जो ये फादर था, मदर्स फादर, तो हमने इस फादर को ही आगे लेकर आना है, द फादर ऑफ, तो हमने किसका यूज किया, अपोस्ट्रोफी को हटाकर, क्योंकि यहाँ भी तो रिलेशन दिखाना है, मदर का फादर। तो ये दिखाने के लिए हमने क्या यूज किया, फादर ऑफ माई फ्रेंड्स मदर हैज पासिस अवे, माई फ्रेंड भी यहाँ पर हमने ले लिया, और जो ये मदर्स फादर था जो, उसका हमने क्या किया, हमने उसको द फादर ऑफ माई फ्रेंड्स मदर बना दिया और बाकी सेम रहेगा। अब देखिए यहाँ पर एक एग्जांपल देखिए, इनके आप साथ के साथ लिखते जाना रूल्स। अगर आपको बिल्कुल सही से लिखने हैं तो आप एक बार पॉज कर लेना वीडियो को और उसके बाद राइट कर लेना। तो देखिए यहाँ देखिए, अब ये जो सेंटेंस है 12th, आई कैन रिलाई ऑन योर वर्ड्स नॉट समबडी एल्स। तो यहाँ देखिए जब भी क्या होगा किसी सेंटेंस के अंदर somebody, everybody, तो देखिए लिख देती हूँ मैं यहाँ, जब भी किसी सेंटेंस में somebody, everybody, nobody, no one, everyone, ऐसे जब वर्ड आते हैं लिखे हुए, तो हमें क्या करना है, जब ये अकेले आते हैं, जब ये अकेले आएंगे सेंटेंस में, तो क्या करना है, हमें इनके साथ अपोस्ट्रोफी एस लगाना है। पर जब इनके साथ एल्स होगा, तब हमें एल्स के साथ अपोस्ट्रोफी लगाना है, एल्स के साथ अपोस्ट्रोफी का प्रयोग करना है। तो क्या यूज करना है, एल्स के साथ अपोस्ट्रोफी का, ना कि नबड़ी के साथ अपोस्ट्रोफी का। तो ये आपको याद रखना है। जब भी somebody, nobody, no one, everyone, nobody ऐसे वर्ड आ जाए तो हमें क्या करना है, वहाँ पर हमें अकेले अपोस्ट्रोफी एस का यूज करना है। पर जब इनके साथ somebody else, nobody else, everyone else, no one else, तो ऐसे जब यूज होंगे किसी सेंटेंस के अंदर वर्ड्स, तब हमें क्या करना है, वहाँ पर हमें एल्स के साथ अपोस्ट्रोफी एस का यूज करना है। तो ये हुए हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट रूल्स। क्वेश्चन यहीं से आते हैं, इनसे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आता। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, लेक्चर अच्छा लगा हो, तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।